बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये सिंपल और इजी टेबल रनर की डिज़ाइन बनाएंगे और सिंपल सी हमने इसमें किनारी बनाई हुई है। इस डिज़ाइन को हमने एक कलर में बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसको दो कलर में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा एक कलर से बना लें, फिर ये जो किनारी बनाई है दूसरे कलर में बना सकते हैं। तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। जी, तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 का क्रोशिया का नंबर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2, 3, 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1, 2, 3 एक चेन, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हम इसमें एक चेन और 12 डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना लेंगे तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बन जाएगी। यहाँ पर ये मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर अब 3 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ से ये शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली। ये 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसी में ही 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया है और आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर देखें ये 3 चेन छोड़ दी थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई दी थी। तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया, ये जो 3 चेन है इसको हमने छोड़ दिया है, दूसरे के ऊपर ये 3 चेन बनाई है। तो अब यहाँ पर आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2,
3 4 5। अब देखिए इसी तरह बनाते हुए हमने राउंड को, इसकी जो लेंथ है जितनी आप लोगों ने बनानी हो उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो इसी तरह से अगले राउंड में 6 बन जाएंगे, फिर 7 बन जाएंगे, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया होने तक हमने इसको बना लेना है। सेम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच किया, तो इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। फिर आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन का ये गैप है तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ। काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, जैसे आगे आपने इसको, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और इससे आगे जो बनाया वो समझ नहीं आया। तो उन बहनों से मैं गुजारिश करूँगी, तो देखिए सेम इसी तरह से हमने बनाते जाना है। जैसे हमने ये शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ा है, यहाँ पर भी देखें शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ा है। इसी तरह से हर राउंड में हमने इसी तरह से ये डबल क्रोशिया शुरू वाला छोड़ देना है और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से सेम इसी तरह से आप बहनें इसको कंप्लीट करें। मैं भी इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको इसकी किनारी जो है वो बताऊँगी। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमने एक डबल क्रोशिया से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमने 12 यहाँ पर राउंड बनाए हैं और यहाँ पर देखिए लास्ट में 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। तो इसी तरह से और बिल्कुल ये सीधा आया है, सेम इसी तरह से हमने बनाया है जैसे आपको हमने बताया। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये 3 चेन हम छोड़ रहे थे और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चेन बनाकर दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो एक चेन है ये इस 3 चेन के सिंगल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब आगे हम सिंगल क्रोशिया का ये इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बाकी आगे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर आके 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। सिंगल क्रोशिया का पूरा ये राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखिए इस 2 चेन के गैप में 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ पर हमने इस एक चेन में स्लिप स्टिच किया इस तरह से, फिर एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देंगे 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, एक चेन बनाकर इसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया 1 2 तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देंगे 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर देखें 1 2 सिंगल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही हमने चेन बना लेनी है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 4 5 6
टोटल यहाँ पर 6 चेन बना ली और 6 चेन ये इस तरह से वी स्टिच के ये जो घेप बनेगा इसमें काम आएगी। तो इस तरह से वी स्टिच बना लिया, 1 2 3 3 चेन बनाकर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 3 चेन। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन। फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा, 1 2 3। फिर यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, 1 2 3 3 चेन। फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे 3 चेन बनाएंगे और इस दरमियान के एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी, 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर इस वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 चेन बनाकर अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। फिर इसी में वी स्टिच में ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 2 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जी, मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की सिंपल और इजी डिज़ाइन बनाई हुई पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिंपल सी हमने इसमें किनारी बनाई और वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।